सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है अबाउट योर एडमिट कार्ड। सर्कुलर सीबीएसई ने जारी कर दिया है कि एडमिट कार्ड आपकी रिलीज हो गई है। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो स्कूल से लेंगे, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन लेंगे। तो हम वो भी देखेंगे। और बच्चों आपको फेल का डर नहीं रखना चाहिए। बहुत से बच्चे अब फिलहाल लास्ट बची हुए 10 डेज में डर रहे हैं। कुछ बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है बट वो पास होना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी 10 दिन है, यूटिलाइज इट। नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ, ये 10 दिन भी काफ़ी है। 5 साल के बस PYQs अब आप देख लीजिए और कुछ मत कीजिए। इतने को अगर याद कर पाओगे नहीं, एटलीस्ट यू विल टू राइट, यू विल पास। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ चांस टू इम्प्रूव। ठीक है, फेल नहीं हुए हैं आप, आपको बस एक मौका मिला है अपने आप को इम्प्रूव करने का। करेक्ट। और जो एग्ज़ाम होगा ना, इन्विजिलेशन भी थोड़ा लूज ही होता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में। ऐसा होता है कि जैसे शुरू शुरू में तो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इन्विजिलेटर्स स्ट्रिक्टर होते हैं, बट धीरे धीरे थोड़ा सा लूज माहौल होता है। तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। करना तो नहीं चाहिए वैसे ऑथेंटिकली, बट यस यू कैन। कॉपी चेकिंग विल बी वेरी लिबरल। डॉक्टर सलीम भारद्वाज ने ये चीज़ कह दिया कि मार्क्स अलॉटमेंट विल बी, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिया जाएगा। बट द थिंग इज कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप लिखो। और एडमिट कार्ड अब सून नहीं, अब आपको मिल जाएगा आपके स्कूल से। करेक्ट, आप सर्कुलर देख सकते हैं। अब देखो, सीबीएसई ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। इट इज रिलीज्ड एंड इट सीबीएसई हैज इशूड द एडमिट कार्ड फॉर 10th and 12th बोर्ड. The school will have to enter their affiliation number as user ID and password to access the admit card. स्कूल्स एक्सेस करेंगे, सेंटर के चांसेस बहुत रेयर है कि आपका सेम हो। दिस इज द ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज बाय सीबीएसई ऑन 7 जुलाई। उन्होंने बोला कि इन्फॉर्म किया जा रहा है दैट द एडमिट कार्ड फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम विल स्टार्ट, आपका एग्जाम तो 17 से स्टार्ट होगा, दैट हैज़ बीन मेड लाइव। ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अपीयर हुए हैं, दे कैन ऑब्टेन और डाउनलोड द एडमिट कार्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनको कैसे मिलेगा? इट विल बी अवेलेबल इन द स्कूल। उनका जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कि LOC पोर्टल है, फ्रॉम वेयर आपको वो डाउनलोड करके स्कूल वाले आपको देंगे। ठीक है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये लिंक है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यू विल बी गेटिंग द एडमिट कार्ड। वहाँ पर आपको अपने क्रीडेंशियल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स क्या सेम रहेंगे या डिफरेंट। जितना मिला है उतना ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मार्क्स रिप्लेस होगा आपकी थ्योरी का। ठीक है, अब कुछ बच्चों के सवाल हैं कि क्या उनको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे या नहीं। देखो, ग्रेस मार्क्स तो मेन बोर्ड में भी ऑफिशियली नहीं दिया जाता, बट सीबीएसई के जो कुछ टूल्स हैं उसके हेल्प से वो मार्क्स देते हैं। पहला टूल है सीबीएसई अटेम्प्ट लेने के नंबर देती है। अटेम्प्ट शुड नॉट बी रॉन्ग, क्वेश्चन के इन एंड अराउंड आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। उसके अलावा स्टेप मार्किंग करती है सीबीएसई। ठीक है, ये रूल्स है जो कि जो बोर्ड में थे वो अब भी हैं। इसके अलावा देखो, अगर क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया तो मॉडरेशन पॉलिसी भी लग जाती है। ठीक है, ये तीनों पॉलिसीज हैं जिसके तहत आपको नंबर मिलेगी। तो अटेम्प्ट आप ज़रूर लेके आइए, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो। यू ट्राई इट। MCQ में भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने सोच के हिसाब से बेस्ट तुक्का लगाते हो। ठीक है, जो अभी सुनते हो, जैसे 10 दिन बचे हैं, शॉर्ट वीडियोस कम से कम आप सुन लीजिए। देयर एन नंबर ऑफ वीडियोज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, छोटे हैं, आधे आधे घंटे में पूरे चैप्टर का शॉर्ट रिविजन है। डू दैट। ठीक है, अभी नहीं किया, अब कर लो। ठीक है, अब क्योंकि अब नहीं करोगे तो फिर अब आपको अगले साल मौका मिलेगा एंड दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ ईयर और यू विल फील डिमोटिवेटेड एज वेल। अभी अगर आप क्लीन और क्लियर हो जाते हो तो फिर अभी ठीक है, यू हैव 10 days और इतना कंटेंट अवेलेबल है। आप कोई भी कंटेंट देख लो किसी भी टीचर का, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लंबे मत देखो, छोटे छोटे देखो शॉर्ट वीडियोज, और 2x करके देखो। क्योंकि अगर आप ऑडियो विजुअल्स का इम्पैक्ट हमारे दिमाग में ज़्यादा होता है रीड करने से। तो पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो सुन के या देख करके ना उसको रिमाइंड कर सकते हो। उससे आपका MCQ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट NCERT से ही आते हैं। हो सके तो आप अभी भी PYQs 5 ईयर्स के देख लो। ठीक है, 5 ईयर्स के PYQs देख लो। उसके बाद NCERT अगर टाइम मिलता है तो वो भी देख सकते हैं आप। NCERT को ऊपर ऊपर से भी अगर आप देख जाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। PYQs तो मस्ट है। अभी कुछ भी नहीं देखना है तो कम से कम PYQs आपको देखने हैं 5 साल। ठीक है, प्रेजेंट योर पेपर वेल, अच्छे सुंदर तरीके से लिखो। की पॉइंट्स के नंबर होते हैं, कीवर्ड्स लिखोगे नंबर मिलेंगे, सो हाईलाइट भी करना है उसको। ठीक है, अब कुछ बच्चे जानना ये भी चाह रहे थे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ है। तो पासिंग क्राइटेरिया हैज़ नॉट चेंज्ड। 33% CBSE की पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है,
जो पहले भी थी। 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th क्लास 12। क्लास 10th वालों का क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 33 लाना है। तो प्रैक्टिकल में आपको पता है आपके कितने नंबर हैं, तो आपको थ्योरी में उस हिसाब से देख लो कि कितना लाओगे। सपोज प्रैक्टिकल में किसी को 20 है, तो थ्योरी में आप 13 मिनिमम लाओगे तो आप पास हो फॉर क्लास 10। क्लास 12 का सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि प्रैक्टिकल में आपके जो भी आए फाइन, थ्योरी में आपको ना आपको 33% लेके आना है। 70 मार्क्स की थ्योरी हो सकती है या 80 मार्क्स की थ्योरी हो सकती है। 70 में आपको 23 लाना है, 80 में 26 27 लेके आना है, ठीक है, क्योंकि 26.4 होता है 33%। तो ऐसा है कि देखो आपको 23 लाना है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 17-18 मार्क्स का लिख करके आओगे कंक्रीट, तो टीचर आपको स्टेप और अटेम्प्ट्स लेके आओगे, स्टेप्स लिख के आओगे, तो टीचर आपको 23 दे देगा, ठीक है। उतना टीचर भी करते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि आप 23 से ज़्यादा का ही लेके आओ, ताकि फिर से वो टेंशन ना हो कि क्या टीचर हमें पास करेगा या टीचर हमें फेल करेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें टीचर के मूड पे भी डिपेंड करती हैं। आंसर चेकिंग जो होगी, कॉपी चेकिंग, दैट शुड बी लीनियंट, बट फिर भी काफ़ी बच्चे इस बार बोर्ड में फेल भी हो गए, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि अभी भी जो 10 दिन बचे हैं, यूटिलाइज इट। एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटाओ। क्या करो, सबसे पहला उसका एक आप सबसे पहले रिवीजन वीडियो देख लो, शॉर्ट रिवीजन वीडियो 1 घंटे में आपका निपट जाएगा। उसके बाद एक PYQ आप देख लो, ठीक है, एक PYQ पूरे दिन में आप इतना तो कर सकते हो। इतना करने के बाद PYQs को सिर्फ देखो नहीं, याद करते चलो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ऊपर ऊपर से इसे कि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट समथिंग, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ क्लास 12 की, तो खास तौर पे ऑर्गेनिक में बेटे नेम रिएक्शंस आप याद कर लो, क्योंकि नेम रिएक्शंस याद रहेंगे तो आप कर सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लो, SN1 SN2 का ट्रेंड क्या होता है, बॉइलिंग, या अगर आपसे ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है तो कम से कम ऑर्गेनिक में जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है ना वो देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल हो नहीं रहा है तो उसको छोड़ दो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, वो सारी चीज़ें देख लो। इनऑर्गेनिक में आप ट्रेंड्स देख लो, जो ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड है वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में छोटे छोटे डेफिनीशंस, ठीक है, एंड फॉर्मूलाज, इतना आप करके जाओ केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप पास कर जाओगे। एंड आप 5 साल के PYQ ज़रूर देख के जाइए। और कुछ चैप्टर्स की मैंने भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, लिंक जो है उस प्लेलिस्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर लास्ट 7 days ऑल्सो देर इज़ अ बैच विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द बैच, आप मुझे फटाफट ईमेल कर दीजिए, बिकॉज अब आपके पास गिन के 10 दिन बचे हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।